गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। आज हम देखेंगे पद परिचय। इसके पहले 2 टॉपिक हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वहां से देख लीजिएगा। पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था वाक्य और दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था वाच्य। यानी वाक्य और वाच्य ये दोनों टॉपिक हो चुका है। 10th के सिलेबस में 4 टॉपिक लगा हुआ है, जिसमें से मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिया है। आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे पद परिचय। वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पद परिचय। शब्द भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई है तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है। यानी पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना पद परिचय कहलाता है। किसी पद का संपूर्ण व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। किसी पद का संपूर्ण व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। पद किसे कहते हैं? पद कहते हैं जो है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं और उन्हीं पद का परिचय जो है हमें पढ़ना है। किसी पद का संपूर्ण व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पदान्वय, शब्द निरुक्ति, पद व्याख्या, पद बोध आदि नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से? पद परिचय, पदान्वय, पद निरुक्ति और पद व्याख्या, पद बोध आदि नामों से भी जाना जाता है। पद में प्रयुक्त प्रमुख पद, वाक्य में प्रयुक्त प्रमुख पद यानी कि वाक्य में कौन कौन से पद का परिचय हमको देना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण व अन्य अव्यय पद और क्रियापद यानी क्रियापद इनका जो है हमें वाक्य में जो है पद परिचय देना पड़ेगा। ये जो जितने पद आए हुए हैं, संज्ञा पद का, सर्वनाम पद का, विशेषण पद का, क्रिया विशेषण और अव्यय पद का और क्रियापद का, इन सब का जो है हमें क्या करना है? पद परिचय देना होता है। तो संज्ञा पद में हम क्या क्या पद परिचय, संज्ञा का कैसे पद परिचय करेंगे, क्या क्या लिखेंगे? संज्ञा के तीनों भेद यानी कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। यानी संज्ञा है तो संज्ञा का भेद बताएंगे कि संज्ञा में क्या है, कौन सा भेद है। लिंग बताएंगे, संज्ञा का लिंग बताएंगे, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध। यदि अगर कोई संबंध है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जो है ये सब हम उदाहरण देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा। बिना उदाहरण का हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे अभी हम बता रहे हैं, अभी तो केवल संज्ञा, सर्वनाम इसके बारे में बताएंगे। सर्वनाम, अगर किसी पद में सर्वनाम का पद परिचय देना है तो हम क्या क्या बताएंगे? उस सर्वनाम पद का क्या क्या जो है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये जो है किस तरह का वो सर्वनाम है इसके बारे में बताएंगे। पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध बताएंगे। विशेषण, अगर हमें पद में विशेषण का पद परिचय देना हो तो विशेषण के भेद बताएंगे। भेद में कौन कौन? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो इन 4 भेद में से कौन सा है ये बताएंगे। उसका लिंग बताएंगे, वचन और विशेषण है तो विशेष से किसी न किसी शब्द का वो विशेष से बनेगा। तो विशेष से जिसकी विशेषता बता रहा है। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बता रहा है। यानी हम क्या बताएंगे? विशेष से बताएंगे। विशेषण के भेद बताएंगे और क्या बताएंगे? लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और विशेष से बताएंगे। अगर क्रियापद का बताना हो, पद में अगर वाक्य में क्रियापद का बताना है पद परिचय, तो हम क्रिया के भेद बताएंगे। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामित, नामिक और पूर्वकालिक, मिश्र आदि, ये सब क्रिया के जितने भेद होते हैं उन भेदों में से कौन सा भेद है वो बताएंगे। फिर उसका क्रिया का लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष, धातु, काल, वाच्य प्रयोग, कर्ता व कर्म का संकेत, ये आदि सारी चीज़ें बताएंगे हम उसमें। और क्रिया विशेषण, अगर क्रिया विशेषण की का पद परिचय बताना है तो क्रिया विशेषण का भेद क्या है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा उस क्रिया का जो है उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहा है। यानी क्रिया विशेषण का बताना पड़े, हमें पद परिचय देना पड़े तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, तब जो है उसका जो पद परिचय बता पाएंगे। समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक जो है, समुच्चय बोधक का भेद बताएंगे। अगर समुच्चय बोधक पद का पद परिचय देना है तो समुच्चय बोधक के भेद बताएंगे। भेद में कौन कौन से आते हैं? समानाधिकरण, व्यधिकरण, जिन शब्दों, पदों, वाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख करेंगे। यानी समुच्चय बोधक किन दो पदों को मिला रहा है उनका उल्लेख करेंगे। संबंध बोधक, संबंध बोधक के भी भेद बताएंगे। जिसमें संबंध है उस संज्ञा सर्वनामों का निर्देश करेंगे। और विस्मयादि बोधक, भेद तथा कौन सा भाव प्रकट कर रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। यानी अगर उसमें कोई विस्मयादि बोधक शब्द आया है और उसका पद परिचय बताना है तो विस्मयादि बोधक का भेद बता देंगे और कौन सा भाव प्रकट कर रहा है ये बता देंगे। अब देखिए अव्यय किसे कहते हैं। अगर हम ये अव्यय जो है नहीं, अव्यय क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, समुच्चय बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है, अगर इन सब के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो हम किसी भी पद का पद परिचय नहीं दे पाएंगे। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम इन्हीं सब का तो पद परिचय देना होता है और संज्ञा सर्वनाम है क्या यही नहीं जानेंगे तो पद परिचय हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सारे शब्दों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी। अव्यय क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अव्यय शब्द अर्थ, अव्यय शब्द अर्थ ही है जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय पद के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अभिकारी अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये सब पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से जानते भी होंगे क्योंकि एक कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है। अगर नहीं जानते होंगे तो आप बताइएगा और उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। और आज का वीडियो बस इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है, इन सब के बारे में आपको जानना है, गहराई से आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि जो है पद परिचय में जो बातें बतानी होती है उतनी बातें मैंने बता दी है। अगर आप लोग को संज्ञा सर्वनाम नहीं आता है तो आप जो है बोलिएगा और हम उसको भी पढ़ाएंगे। जय हिंद।